क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरा पहाड़ रातों रात गायब हो सकता है? नहीं, यह किसी जादूगर का खेल नहीं है, बल्कि भारत की राजधानी के ठीक बगल में हो रहा एक पहाड़ी मर्डर है। अरावली, जो हिमालय से करोड़ों साल पुरानी है। वो पहाड़ जो डायनासोर के जन्म से पहले भी यहाँ खड़े थे, आज इंसानी लालच के सामने घुटने टेक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान में अरावली की 128 में से 31 पहाड़ियां अब धरती के नक्शे से पूरी तरह मिट चुकी है। वे अब पहाड़ नहीं, बल्कि जमीन में गहरे जहरीले गड्ढे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले कुछ सालों में दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद एक तपते हुए रेगिस्तान में बदल सकते हैं, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? आज हम अरावली के उस सच को खंगालेंगे जिसे माइनिंग माफिया और बड़ी इमारतें हमसे छिपा रही है। अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, यह उत्तर भारत का क्लाइमेट कंट्रोलर है। इसके बारे में 4 सच जान लीजिए। पहला, अरावली थार रेगिस्तान और उपजाऊ मैदानों के बीच एक दीवार है। आज इस दीवार में 12 बड़े गैप्स हो चुके हैं। इन गैप्स के जरिए रेगिस्तान की रेत हर साल कुछ सेंटीमीटर आगे खिसक रही है। जिस दिन ये पहाड़ खत्म हुए, हरियाणा और यूपी की हरियाली इतिहास बन जाएगी। दूसरा सच, अरावली की चट्टानें स्पंज की तरह काम करती है। बारिश का पानी इन्हीं के जरिए जमीन के नीचे आ जाता है। आज गुड़गांव में पानी 1000 फीट नीचे चला गया है, क्योंकि हमने पहाड़ों को काट कर वहां कंक्रीट का जाल बना दिया है। तीसरा सच, अरावली तेंदुओं का घर है, लेकिन जब हमने उनके पहाड़ों को काटा तो वे हमारी बस्तियों में आने लगे। पिछले कुछ सालों में दर्जनों तेंदुए हाईवे पर गाड़ियों के नीचे आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। चौथा सच, यहाँ का पत्थर कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। माफिया रात के अंधेरे में डायनामाइट का इस्तेमाल करते हैं। जो पहाड़ 35 करोड़ साल में बने, उन्हें ये लोग 35 दिनों में खत्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मोड़ क्या है? लोग सोचते हैं कि अरावली सिर्फ राजस्थान या हरियाणा की समस्या है। असलियत यह है कि अगर अरावली खत्म हुई तो इसका सबसे बड़ा शिकार भारत की अर्थव्यवस्था को होगा। कैसे? लॉजिक समझिए। अगर अरावली नहीं रही तो दिल्ली एनसीआर का तापमान 50 डिग्री के पार जाना आम बात हो जाएगी। धूल भरी आंधियों के कारण एयर क्वालिटी AQI जो है कभी 500 के नीचे नहीं आएगी। जब पानी खत्म होगा तो सांस लेना दूभर होगा। तो क्या बड़ी कंपनियां और करोड़ों के फ्लैट्स यहाँ बचेंगे? नहीं। असली ट्विस्ट ये है कि हम विकास के नाम पर जिन इमारतों को बना रहे हैं, अरावली के खत्म होते ही वही इमारतें घोस्ट टाउन यानी कि भूतिया बन जाएगी। हम विकास नहीं, बल्कि एक भौगोलिक सुसाइड कर रहे हैं। मेरी राय में अरावली की बर्बादी हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी विफलता है। हम अक्सर ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, लेकिन अपने घर के पास मरते हुए पहाड़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। सरकारें ग्रेट ग्रीन वॉल बनाने की बात कर रही है, लेकिन करोड़ों खर्च करके नया जंगल लगाने से बेहतर है कि जो सदियों पुराना जंगल हमारे पास है, हम उसे बचा लें। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को पहाड़ सिर्फ किताबों और पुरानी तस्वीरों में दिखे? इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह बात सोई हुई अथॉरिटी तक पहुंचे। अरावली के पक्ष में उठने वाली हर आवाज़ एक पेड़ लगाने के बराबर है। कमेंट में बताइए, क्या आपने अपने आसपास अरावली को गायब होते देखा है? जागरूक बनिए, क्योंकि अगर अरावली नहीं बची तो हम भी नहीं बचेंगे। जय हिंद।